कमाल, मेरा तो वंश ही डूब गया। कविता जी कहने लगे महाराज बेटा तुम तो वंश डुबो दिया। बोले क्यों पिताजी मैंने क्या अन्याय किया? बोले 108 बार नाम लेना पड़ा। बताओ 108 लोगों का रोग दूर हो जाता जिससे उस एक एक व्यक्ति के लिए तुमने 108 बार किया तो तुम्हें नाम की महिमा पता नहीं है। बोले नाम का तो प्रभाव है। भरत नाम जपै जग जेहू, होय तरन तारन नर तेऊ। खुद तो तर ही जाओगे दूसरे भी तर जाएंगे नाम को सुन के ही। तो यम के दूत कह रहे हैं कि हमारे हैं हम ले जाएंगे इनको यम पास में बांध के। बोले तुम्हारा अधिकार नहीं है। विष्णु के पार्षद कह रहे हैं तुम्हारा तो अधिकार है ही नहीं, तुम नहीं ले जा सकते इनको महाराज। महाराज अब तो यमराज जी के पास चले गए। यमदूत कहने लगे कि वो तो लाने ही नहीं दे रहे। बोले कौन नहीं लाने दे रहा? बोले महाराज जो नारायण के दूत हैं वो ये कह रहे कि ये तो हमारे हैं हम लेके जाएंगे इनको वैकुंठ धाम लेके जाएंगे महाराज। तो यमराज जी बोले बिल्कुल सही कह रहे तुम गलत जगह पहुंचे हो। क्यों? बोले नमामि नारायण पाद पंकजम करोमि नारायण पूजनम सदा। वदामि नारायण नाम निर्मलम स्मरामि नारायण तत्त्वमभ्यम्। जैसे भी कोई नाम लेगा ना तो उसका कल्याण होना निश्चित है महाराज। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाता है ना उसके करोड़ों जन्मों के पाप को हम नष्ट कर देते हैं। सन्मुख होए जीव मोहि जबई, सन्मुख होए जीव मोहि जबई, जगत कोटि अज्ञाता यमदूत आए और विष्णु पार्षदों से कहने लगे भैया अब हम तो न ले जा रहे अब तुम ही ले जाइयो। इस सब स्थिति को आज अजामिल ने अपनी आंखों से देखा। आज महाराज अजामिल हरिद्वार में गंगा के किनारे जाकर तपस्या करने लगा और जब अंत समय आ गया तो परमात्मा के धाम को चला गया महाराज। कहते हैं जो भगवान की शरण में चला जाता है ना भैया उसका कल्याण हो ही जाता है और हमें उस परमात्मा की शरण में चले जाना ही श्रेयस्कर है हमारे जीवन के लिए। असराय से जहां का मिले ना मिले, असराय से जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए।
शरण में हमें जाना ही चाहिए। आज अजामिल को भगवान का धाम प्राप्त हो गया महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, तस्यां सपांचजन्यां वै विष्णुमायोपबृंहिता हर्यश्च संज्ञानयुतम् पुत्रान् जन्यद् विभो। हे राजन, विष्णु माया से बड़ा हुआ दक्ष सामर्थ्यवान हुआ, 5 जन की पुत्री अस्किनी से विवाह किया महाराज। उससे हर्यश नाम के 10,000 लड़के पैदा किए इसने। महाराज उसी समय नारद जी आकर सारा वृतांत जानकर कहने लगे, हे दक्ष पुत्रों, यदि तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दिया, तुम्हारे पिता ने यदि तुम्हें आज्ञा दी है कि तुम सृष्टि करो, तो मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दोगे ना, तो तुम सृष्टि करने के लायक हो, नहीं तो तुम्हें तपस्या करनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ कोई बच्चा विवाह के योग्य हो जाए, तो कोई महात्मा जी आवे और महात्मा जी कहने लगे, बेटा तुम विवाह करना चाहते हो, गृहस्थ आश्रम तो बहुत बुरा है। तो माता पिता पता क्या कहते, बोले हमारे लड़का को भड़काए दो। यही काम किसने किया? नारद जी ने। तो वही कहने लगे, महाराज आपके प्रश्न क्या है, हमें बताने की कृपा करें। तो पहला प्रश्न नारद जी ने पूछा, पृथ्वी को अंत में देखे बिना। दूसरा प्रश्न किया, बोले एक पुरुष वाला देश कौन सा है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं हो? वह गुफा कौन सी है? बहुरूपणी स्त्री कौन है? उछली स्त्री का प्रेमी पति कौन है? दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम बताओ। 25 तत्वों वाला अजीब घर बताओ। विचित्र कथा कहने वाला हंस कौन है? छोरों तथा वज्रों से बना तेज धार वाला घूमने वाला चक्र कौन सा है? सर्वज्ञ पिता की आज्ञा क्या है? महाराज इन 10 प्रश्नों का यदि उत्तर दे दोगे तो तुम विवाह कर लो और संतान उत्पत्ति करने के अधिकारी हो। दक्ष पुत्रों ने उत्तर नहीं दे पाया और वह तपस्या करने के लिए चले गए। जैसे ही दक्ष को ज्ञात हुआ तो उसने शौलाक नाम के 1000 पुत्र और पैदा किए। इनसे कहा, बेटा जाओ सृष्टि करो। बोले ठीक है पिताजी, हम जाते हैं सृष्टि के लिए। लेकिन नारद जी भैया अपने ये पता नहीं कहां से पता कर लेते हैं, चले आए बीना बजाते हुए, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण बोले राधारमण भगवान की जय। आज नारद जी फिर आ गए, कहने लगे, बेटा तुम कहां जा रहे हो? सुखदेव जी कहते हैं, ओम नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्ध सत्व विष्णाय
महाहंसाय धीमहि। बेटा मेरे 10 प्रश्नों का उत्तर तो फिर सृष्टि करने के लायक हो, वही पुनः प्रश्न कर दिए, लेकिन इन्होंने भी उत्तर नहीं दे पाया, ये भी तपस्या के लिए चले गए। जैसे ही दक्ष को पुनः याद हुआ ना, तो बड़ा क्रोध आया उसे और कहने लगा, अहो साधो साधुना साधुलिंगेन नस्तुस्तया असाधु कार्य भक्तानां भिक्षो मार्गा प्रदर्शिता। अरे साधुओं जैसी प्रकृति बनाकर तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया। जो मेरे पुत्रों को उनके मार्ग से भ्रष्ट करके भिक्षा मार्ग का उपदेश देते हो ना, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम एक क्षण भी कहीं नहीं रुक सकते। ये नारद की बात सुनते रहते हैं, दक्ष का ही श्राप है महाराज। मारना हो अगर किसी को, मारना हो अगर किसी को, मार दो एहसान से, मर नहीं सकता कभी दुश्मन किसी नुकसान से। जीवन में यदि किसी को मारना हो ना, तो एहसान कर दो उस पे। लेकिन महाराज ये कली है, ये कलयुग है, यहाँ पे एहसान कितने भी कर दो, लेकिन एहसान फरामोश तो बहुत कम लोग हैं। यहाँ पे कृतज्ञता व्यक्त करने वाले लोग बहुत कम है, भगवत गीता में कहा है। महाराज जो कृतज्ञता को भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन जो तुम्हारे ऊपर उपकार कर रहा है और अब यदि उसके उपकार को तुम नहीं मानते हो तो तुम कृतज्ञ कहलाओगे, और यदि उपकार को मानते हो तो बोले कृतज्ञ कहलाओगे। लेकिन इस संसार की तो उल्टी रीति है ना, यहाँ पे तुम कितना भी कर देना, बच्चे भी पता क्या कहते हैं, बोले तुमने हमारे लिए किया क्या है। जब खुद का खून ऐसा बोल दे तो फिर बाहर वालों से अपेक्षा ही क्या करोगे। महाराज आगे दक्ष कन्याओं के वंश का वर्णन किया। फिर इसी परंपरा में अदिति के वंश का वर्णन किया गया। अदिति महाराज 12वीं पत्नी अदिति के 12 आदित्य हुए हैं। ये कश्यप जी की 12वीं पत्नी थी। महाराज इनसे विवस्वान, अरिमा, पूषा, तुष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शक्र और वामन इत्यादि 12 पुत्र हुए। लेकिन कहते हैं नहीं कि ये हमारी चाहत है ना, ये रुकती नहीं एक जगह। हमें लगा रहता और मिल जाता, ऐसा और हो जाता, इतना कर लेते तो ऐसे ऐसे इतना हो जाता। बोले कितना हो जाता, इतना हो जाता, इतना हो जाता और इतना हो जाता। किसी ने बहुत खूब कहा है, चाह न जाने क्या क्या कराने लगी, चाह पैसों से आने
चाह आनों से रुपए बनाने लगी, चाह रुपयों से कोठी बनाने लगी, चाह